राजा के 14 दोष होते हैं और जिस राजा में ये दोष हो गए वो राजा खुद तो चौपट होता ही है, अपने राज्य को भी चौपट कर देता है। सुनिए वो 14 दोष क्या है। नास्तिकता, असत्य भाषण। आस्तिक होने का मतलब अंधविश्वासी होना नहीं है साहब, ये ध्यान रखिएगा। तो नास्तिक नहीं होना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, क्रोध से उसे बचना चाहिए। अब यहां पर यह प्रश्न आता है, किसी ने यह प्रश्न किया था कि क्रोध से अगर ऐसा है तो दुर्वासा ऋषि भी क्रोध से पशु योनि में जाएंगे? नहीं, देखिए, एक क्रोध होता है जो विवेक नष्ट होने पर उपजता है और दूसरा क्रोध होता है जो विवेकानुसार उत्पन्न होता है। तो विवेकानुसार यदि क्रोध उत्पन्न होता है तब वह सकारात्मक परिणाम देता है और विवेक नष्ट होने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है यानी जिसमें अहंकार मिला हुआ होता है वो सदा नकारात्मक प्रभाव देता है और वो व्यक्ति कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करता, उसमें हमेशा भटकाव रहता है, शरीर में रहते हुए भी, शरीर के बाद भी। क्योंकि अगर क्रोध नहीं आएगा तो एक सिपाही शत्रु का वध नहीं कर सकता। तो विवेक अनुसार वो क्रोध उपजना चाहिए। विवेक नष्ट होने पर उपजा हुआ क्रोध अहंकार मिश्रित होता है, इसलिए वह सत्यानाश करता है। सत्यानाश मानो सत्य का नाश। प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ये क्या होता है? काम को टालना। ईमानदारी की बात, ईमानदारी या भ्रष्टाचार को जब आप डिफाइन करते हैं तो सामान्यतः रिश्वत लेने में ही उसको डिफाइन करते हैं ना, ऐसा नहीं है। आपके ऑफिस में 10 बजे से काम करने का समय शुरू होता है और यदि आप 11 बजे ऑफिस पहुंचते हैं लेकिन तनख्वाह उस 1 घंटे की भी लेते हैं जिसमें आपने काम नहीं किया, तो यह भी भ्रष्टाचार है। अगर 5 बजे ऑफिस खत्म होता है लेकिन आप 4 बजे उठ के चल देते हैं तो वो 1 घंटा भी भ्रष्टाचार है, चोरी है। यदि बीच में आपने काम कम किया, चाय ज्यादा पी, प्रमाद अधिक किया, प्रमाद यहां पर निषेध है राजा के लिए, प्रमाद अधिक किया तो वह भी भ्रष्टाचार है, चोरी है। अब इतनी गहराई से देख लीजिए, इसलिए दीर्घ सूत्री व्यक्ति क्या होगा? चोर होगा, भ्रष्टाचारी होगा, काम को टाल रहा है। अगर 1 दिन का कार्य है, उसके लिए आपको 1 रुपया मिल रहा है तो आप उसे तीसरे दिन कर रहे हैं तो आप उसके लिए 3 रुपए ले रहे हैं। 1 रुपए के काम के 3 रुपए ले रहे हैं, आप महाचोर हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं। हम नहीं कर सकते ऐसा, इसलिए दीर्घ सूत्री हम नहीं हो सकते। राजा दीर्घ सूत्री नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 14 दोषों की बात हो रही है। ज्ञानी पुरुषों का संग ना करना, हमेशा आप भी याद रखिए, यद्यपि ये कहा तो राजाओं के लिए जा रहा है लेकिन सारे वो लोग जो लीडर बनना चाहते हैं वह भी ध्यान रखें, ज्ञानी पुरुषों का संग जरूरी है। आलस्य, ये 14 दोषों में से एक दोष है। नेत्र आदि 5 इंद्रियों के वशीभूत होना, यह दोष है। राज कार्यों के विषय में अकेले ही विचार करना। देखिए, डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल कलेक्टिव डिसीजन, मंत्रणा, डेस्पोटिज्म नहीं है। और कुछ लोग हमें फासिस्ट बोल देते हैं, धिक्कार है उन लोगों का। वो अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें और कुछ नहीं दिखता। कलेक्टिव डिसीजन लीजिए, विचार कीजिए, मंत्रणा कीजिए। डिसीजन तो लीडर को लेना होता है लेकिन कलेक्टिव डिस्कशन तो एक बार आपको करना होगा, अकेले नहीं आप कर सकते।